शनि राशि परिवर्तन के साथ हुई 2023 की शुरुआत। 15 दिनों के भीतर शनि से जुड़े 2 परिवर्तन। अब 3 फरवरी को कुंभ में शनि होंगे अस्त, फिर 3 मार्च को कुंभ में शनि होंगे उदित। 12 राशियों को अस्त शनि देंगे कैसा परिणाम, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से मैं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और वो भी शनि के महाराशि परिवर्तन के साथ। आपको बता दें कि शनि अब अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ में जा चुके हैं, लेकिन अब अस्त भी हो रहे हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर शनि की ये 2 महापरिवर्तन है। पहले देखिए राशि का गोचर और फिर उसके बाद ग्रह का अस्त होना। ज्योतिष में कहा जाता है कि जब भी कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसके प्रभाव में कमी देखी जाती है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि शनि की यही अस्त अवस्था कन्या राशि से जुड़े लोगों के जीवन पर अब आगे कैसा पड़ेगा। इन 28 दिनों में आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ कैसे रहेगी। आइए सबसे पहले आपके ग्रह नक्षत्रों पर एक नजर डाल लेते हैं। बताइए। देखिए कविता जी, अगर कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए चर्चा की जाए तो उनके जो यह गोचर हो रहा है या अस्त प्रभाव जो हो रहा है, गोचर भी नहीं कहेंगे, गोचर परिवर्तन के लिए कह देंगे, तो जो अस्त प्रभाव आ रहा है, ग्रह का अस्त होना जो हो रहा है, शनिदेव उनके षष्ठम भाव यानी कि ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव में बैठे हुए हैं और वहीं पर वह अस्त हो रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो केंद्र में जो हैं वह बुध, गुरु और चंद्रमा है। चंद्रमा 10वें भाव में है, बुध जो है 4th भाव में है, राहु 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल 9वें भाव में। तो यह स्थिति जो है कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए यह जो 28 दिन हैं, कह लीजिए खुशी के भी हैं, कह लीजिए गम के भी हैं। तो अप एंड डाउन्स देखने के लिए है और अप एंड डाउन्स भी ऐसे हल्के नहीं। जितनी शीर्ष की खुशी मिलेगी उससे हो सकता है उतने ही गहराई से डुबो भी दें। तो शनिदेव का अस्त होने का प्रभाव जो है कन्या राशि और कन्या लग्न वालों के लिए बहुत संभल कर बच करके रहने के लिए है। और थोड़ा सा अगर आप इस अस्त प्रभाव को समझ लेंगे तो बड़े से बड़े कष्ट से ऐसे चुटकी बजाते ही मुक्ति पा जाएंगे, यह दावा है। बिल्कुल। तो चलिए बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 28 दिनों में आपकी सेहत कैसे रहने वाली है। सेहत बिगड़ेगी या सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, बताइए। देखिए, 6वें भाव में शनि अस्त हो रहे हैं और शुक्र की स्थिति वहीं बनी हुई है, राहु 8वें भाव में है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है स्वास्थ्य लाभ, सामान्य स्वास्थ्य लाभ में तो पीड़ा मिलेगी। जो लोग बीमारी से जूझ रहे थे, जिन लोगों को पीड़ा कोई थी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट था, उनसे मुक्त होते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी सावधानी बरतनी रहेगी दुर्घटना से। विशेष करके कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए यह ध्यान देने की जरूरत है, चाहे वह घर पे स्टेयर से जंप करते हुए उतरते हों तो अपनी आदत बदल लीजिए। कुछ लोग खेलते हुए, बचपना अभी भी उनके रहता है तो खेलते हुए उतरते हैं, तो वहाँ भी सावधानी बरतनी है। कुछ लोग जरा सा भी अगर कहीं लापरवाही, चाहे वह साइकिलिंग करते हैं, चाहे गाड़ी चलाते हो, चाहे बड़ी मशीनरी का कारखाने में आप काम करते हो, जिस भी स्तर का जो हो, अगर जहाँ से भी वह हर्ट हो सकता है, शारीरिक रूप से उसे क्षति मिल सकती है, वहाँ उसको सावधान होकर रहना रहेगा। थोड़ा सा अपनी लापरवाही की आदतों को कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ क्या होगा, गिर जाएंगे। तो कई बार सामान्य रूप से आप एक स्टेयर से, एक पायदान से स्लिप होकर गिरते हैं और हड्डियाँ टूट जाती हैं, और वही भारी पड़ जाता है। तो आपको यह समय जो है छोटी दिक्कतों से बड़ी दिक्कत का सामना करने से बचना है। यही सावधानी आपको इस शनि अस्त की पीड़ा से बचाएगी। बिल्कुल, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये आपने कहावत जरूर सुनी होगी। लेकिन क्या यही परिस्थिति आपके रिश्तों में भी देखने को मिल सकती? क्या रिश्तों में मजबूती आएगी इन 28 दिनों के अंदर अंदर, या फिर मानसिक तनाव देखने को मिलेगा, बताइए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए जो सबसे लाभ मिल रहा है, जैसे हमने कहा कि कुछ ऐसी खुशियां मिलेंगी कि जो एकदम पीक पे रहेंगी, उसमें जो सबसे शुभता मिल रही है इनके संबंध भाव को मिल रही है। गुरु बृहस्पति जो हैं वह स्वग्रही होकर बैठे हुए हैं। शनि जो है वह 6वें भाव में जब अस्त होंगे तो 7वें भाव को और बल मिल जाएगा, गुरु और प्रभावी हो जाएंगे। और बुध की राशि है यह, और बुध देव जो हैं वह मूल त्रिकोण के अंदर केंद्र में ही बैठे हुए हैं। तो 4th भाव
में बैठने से बुध देव का गुरु की ही राशि में यहाँ पर बल दे रहा है। शनि जैसे ही अस्त होंगे इनके संबंध भाव सुधरेंगे और इस बीच अगर कोई नया आप पार्टनरशिप इत्यादि में व्यापार करना चाहते हैं या पार्टनरशिप से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी यह शुभता दे रहा है। यानी कि यहाँ जो संबंध भाव जो है 7th हाउस जो है वो पार्टनरशिप का है। पार्टनर कौन कौन होगा? पति पत्नी होंगे, लवर्स होंगे और जो व्यापार कर रहे होंगे वह सब पार्टनर हैं। तो उनके लिए यह समय अति शुभ फलदायी होने वाला है। तो संबंध भाव बहुत ही शुभतापूर्ण रहेगा। मित्रवत संबंध बनेंगे, नए संबंध बनेंगे, प्रेम संबंधों में भी आप आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में जुड़ने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे, वहाँ रुकावट आ रही थी, तो शनि अस्त होने के बाद गुरु का और बल मिलेगा तो रिश्ते जुड़ सकते हैं, वैवाहिक जीवन में सफलता मिल सकती है, उसकी भूमिका बन सकती है। इस तरीके के शुभतापूर्ण परिणाम देखने को मिलेंगे कविता जी। चलिए, अब तक बात हुई थी आपकी हेल्थ को लेकर, आपके रिलेशंस को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आपका काम कारोबार कैसा चलेगा। जी हाँ, शनि अस्त है, कन्या आपकी राशि है, तो क्या लगता है काम कारोबार नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ये समय इनकी तरक्की का है या फिर थोड़ी बहुत चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है? देखिए, चंद्रमा आपके दशम भाव में उस दिन बैठे हुए हैं। हालांकि चंद्रमा संचरण करते रहेंगे, लेकिन जिस दिन अस्त हो रहे हैं उस दिन के अनुसार अगर देखा जाए और आपकी लग्न से, आपकी राशि से देखा जाए तो 9वें भाव में मंगल हैं शुक्र के घर में और दशम भाव चंद्रमा बैठे हुए हैं, जो कि चंद्रमा संचरण करेंगे आगे की राशियों में। यहाँ पर देखने को मिलेगा शनि जब अस्त होंगे तो मानसिक चंचलता बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी। तो हो सकता है कि भ्रमित होकर छोटे लाभ की वजह से या छोटी छोटी तनाव की वजह से आप स्थान परिवर्तन के लिए सोचे नौकरी पेशा लोग और वहां पे पीड़ा मिल जाए। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा पीड़ादायक है। इसके विपरीत अगर बात करते हैं व्यवसाय के लिए, व्यवसाय में परिणाम तो नकारात्मक ही है लेकिन थोड़ा सा विपरीत होकर शनिदेव देंगे। विपरीत कैसे? जब अस्त होंगे तो जो मंगल है वह 9वें भाव में भाग्य स्थान पर शुक्र के घर में बैठे हुए हैं, तो आपको 2 विकल्प देंगे शनिदेव इस अस्त प्रभाव में, क्योंकि मंगल प्रभावी हो जाएगा, शुक्र के घर में है, संबंध भाव को थोड़ा सा भ्रमित करेगा, कुछ लोग छली लोग आएंगे जुड़ेंगे। 2 विकल्प होंगे। हो सकता है कि शनि अस्त के प्रभाव में आप गलत विकल्प को चुने या गलत इंसान को चुन लें आप, तो यह आपके लिए पीड़ादायक होगा। तो व्यवसाय में गलत इंसान को या गलत दिशा को चुनने की वजह से पीड़ा मिलती हुई शनि अस्त के प्रभाव में कविता जी दिखाई दे रहा है। लेकिन अजय जी, मैं जानना चाहूँगी कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में भी क्या इन्हें राहत मिलेगी या फिर इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं इस दौरान? देखिए, कोर्ट कचहरी के लिए अष्टम भाव और षष्टम भाव अगर देखते हैं तो राहु और शुक्र शनि षष्टम में बैठे हुए हैं और राहु अष्टम में, तो कोर्ट कचहरी के विषय में इनकी मुसीबतें बढ़ेंगी। और अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस है जिसमें कि आप अपराधी हैं और अब तक बच रहे थे और पूर्ण भूमिका बन गई थी, तो अचानक से इस बीच अगर कोर्ट कचहरी के मुद्दे फिर से उभरते हैं तो आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है। और कुछ नहीं तो पुलिस प्रशासन द्वारा या फिर मंगल और राहु के प्रभाव यानी कि ताकत के प्रभाव में आकर आपको मानसिक प्रताड़ना इस शनि अस्त काल में मिल जाएगी कविता जी। ऐसे में शनि से जुड़े क्या कुछ उपाय को करने चाहिए? क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं के रिश्तों को लेकर, काम कारोबार को लेकर, कोर्ट कचहरी के मामलों में चुनौतियां, मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो शनि को शांत करने के लिए क्या करें ये लोग? देखिए, शनि को शांत करने के लिए सबसे अच्छा है इनके लिए इस समय इनको शनिदेव और राहुदेव जो बैठे हुए हैं, राहु अष्टम में बैठे हुए हैं मंगल के घर में और शनिदेव शुक्र के साथ बैठे हुए, तो इनको पूरे घर के ऑरा को बैलेंस करना है। और क्योंकि बुध की राशि है तो और इनके लिए देखने की बात है कि इनके साथ साथ इनके प्रभाव से पूरे कुटुंब को प्रभावित कर जाता है। तो इनके लिए सबसे अच्छा होगा कि गुलाब जल में हल्का सा गंगा जल मिला लीजिए, क्योंकि गंगा जल से राहु शांत होता है, गुलाब जल से शुक्र को बल मिल जाएगा। तो भौतिक जीवन में सुख सुविधाओं के साथ साथ राहु के प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को शांति देते हुए शुभता लेने के लिए गुलाब जल और गंगा जल मिक्स कर लें। और यह आप नित्य नियम बना लें कि सुबह और शाम को आप ऑफिस में हैं, अगर आपकी सीट है तो वहाँ ड्रॉअर इत्यादि में आसपास हल्का सा स्प्रे कर लें। घर में आप कर लें या पत्नी कर लें, माता कर लें, सुबह और शाम घर के हर कोनों को, गंदे स्थान को छोड़ करके, वॉशरूम इत्यादि को छोड़ करके हर कोने पे सुबह और शाम स्प्रे करवाइए। यह आपके लिए अद्भुत चमत्कारी रहेगा और आपके पूरे कुटुंब में खुशियाँ आएंगी कविता जी। चलिए, ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने ये जाना कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे शनि का अस्त होना। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।